पुरानी को ये कहते हैं रोमर्शन ऋषि को कि गुरुदेव आपके गुरु ने तो पुराणों, इतिहास, शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब प्रसादी आपको दी है। महाराज कोई भी जन्म से लेकर अंतिम समय तक शास्त्रों का अध्ययन करे तो भी उसका कभी अंत नहीं होगा, इतने धर्म ग्रंथों हैं। तो महाराज हमारे पास तो समय नहीं है ये सब अध्ययन करने का, आपके पास सब कुछ है, हम आपके पास आए हैं, हमको ग्रंथों नहीं, शास्त्रों नहीं, उसका सार जो है वो हमको दे दो। शिष्य में जिज्ञासा है। याद मुनि परम विवेकी भरद्वाजा के पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी परम विवेकी हुआ। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य का चरण पकड़ लिया। बाबा आप तो परम विवेकी, आप सब जानते हो, मेरे मन में कुछ सवाल है, प्रश्न है, आप जवाब दो ना। शिष्य का अधिकार है सवाल पूछने का, पूछ सकते हो, जो चाहे पूछो। एक चिट्ठी आई आज, किसी ने सवाल पूछा है, जवाब दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे तीनों बच्चे ने गुरु मंत्र किसी और गुरु से लिया है, उनको गुरु ने सबसे छोटे बेटे को हमसे मांगा है और वह कथावाचक बनाने को कह रहे हैं, जो साधु भी बना सकते हैं। अब हम दुविधा में ये फंसे हैं कि तीसरे दिन हमको उसको जवाब देना है, तो हम क्या जवाब दें। मेरे छोटे के बच्चे ने फैसला मांग रहा है, मैं क्या करूं। मतलब संभवत है या तो पिता ने ये लिखा या तो माँ ने लिखा। तीन सवाल ये है कि तीन बच्चे हैं, कोई महात्मा ने दीक्षा दी होगी और छोटा जो है बच्चा तो गुरु महाराज जो है उसके वो मांग रहे हैं कि ये बच्चा मेरे को दे दो, मैं उसको या तो कथावाचक बना दूं या तो कोई साधु बना दूं। गौर से सुनो, इसमें कोई नाम नहीं है किसने चिट्ठी लिखी है। व्यास गादी पर बैठा हूं, शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि बिना विवाह वासना का विनाश नहीं होता। लिख लो, बिना विवाह वासना का विनाश नहीं होता। और जब तक वासना का विनाश न हो तब तक वैराग्य परिपक्व नहीं होता। और जो वैराग्य परिपक्व नहीं हुआ तो गेरुआ कपड़ा जो तुमने पहन लिया वो लज्जित हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सवाल का ये जवाब है। पहले तो बिना विवाह वासना का विनाश नहीं होता। अब मेरे को कोई साधु बाबा ये सन्यासी बनना हो तो मुझे कौन रोक सकता है? बाकी सफेद कपड़े पहने हैं, मैं अभी भी अपने आप में कभी समझता हूं मैं तैयार नहीं हूं। साधु बनना इतना कठिन नहीं है। गुरु महाराज को तो ये कहना चाहिए तुम्हारे बच्चों को कि देखो बेटा, वस्त्र संन्यास नहीं, पहले व्यवहार संन्यास को परिपक्व करो, बाद में वस्त्र संन्यास लो। समझ में आई बात? क्योंकि व्यवहार संन्यास कठिन है, वस्त्र संन्यास कठिन नहीं है। कल तो हम भी जा सकते, माथा मुंडन कर गेरुआ कपड़ा पहन लिया, कौन रोकेगा मेरे को? कोई नहीं रोक सकता। वैराग्य परिपक्व न हो तो वो कपड़े लज्जित हो जाएंगे। कपड़ा बिरंगिया साधो अचला बिरंगिया हो, कपड़ा बिरंगिया साधो अचला बिरंगिया हो,
रामा, जोयू में तो जागी दियो, जोयू में तो जागी। साधु तेरो संग न छोड़ो, ये लाल मेरा दिल में समझो, रागी रागी रामा, जोयू में तो जागी, जोयू में तो जागी हो। ये कपड़ा को भी रंग सकते हो, सब कुछ रंग सकते हो, बाकी जब तक तेरो मनरो न रंगियो, ये बच्चों का खेल नहीं है महाराज सन्यासी साधु बनना। हमारे ऋषियों मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने आश्रम की व्यवस्था करी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और बाद में आता है संन्यास्त। सीधा संन्यास्त क्यों नहीं आता पहले? हा? मतलब घोटाला कर दो ना, पहले संन्यास आवे, फिर बाद में वानप्रस्थ, इसके बाद गृहस्थी और अंत में ब्रह्मचर्य। ऐसे क्यों नहीं करते हो? नहीं, ये क्रम को तुम तोड़ नहीं सकते। शास्त्र विरुद्ध क्यों जा रहे हो तुम? हाँ, महात्मा ये कह सकते हैं कि भाई देखो विवेकानंद ने भी, अरे भाई विवेकानंद कोई रोज पैदा नहीं होता। विवेकानंद का दृष्टांत आप नहीं दे सकते। गली गली में विवेकानंद नहीं घूमते, वो तो सदियों के बाद कभी कोई एक विवेकानंद प्रकट होता है, रोज नहीं होता। तो क्रम मत छोड़ो। अब देखो गुरु महाराज ने किया है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बाकी जो शास्त्रोक्त जवाब है सो मैंने दे दिया। गुरु को यह कहना चाहिए कि पहले बेटा, मेरे पास भी तो बहुत सारे आते हैं हमारे नौजवानों, मेरे को साथ में ले लो, मेरे को भजन करना है, हमको दीक्षा दे दो, हम सन्यासी बन जावे। मैं मना करता हूं, मना करता हूं। क्या हम नहीं दीक्षा दे सकते? तुम्हें सन्यासी नहीं बना सकते? क्या कर सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वासना यदि निर्मूलन नहीं हुई तो वैराग्य परिपक्व नहीं होगा। वैराग्य परिपक्व नहीं होगा तो तुम्हारा संन्यास, तुम्हारा साधुपन, जो भी संप्रदाय में तुम जा रहे हो, वो शोभायमान नहीं होगा महाराज। अनजान व्यक्ति गलती करे ना तो उसको दंड नहीं मिलता, बाकी ज्ञानी व्यक्ति जब गलती करता है तो उसको दंड दुगुना मिलता है। सफेद कपड़े में तुम गलती कर सकते हो, गेरुए कपड़े में तुम गलती नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते। सफेद कपड़े वाले सो भी सकता है, गेरुए कपड़े वाले नहीं सो सकते। आप लोग कहां बैठे हो? किस बराबर, आप लोग जमींदार हो और मैं चौकी पर बैठा हूं तो मैं चौकीदार हूं। जमींदार सो सकता है, चौकीदार नहीं सो सकता। चौकीदार नहीं सो सकता, और चौकीदार सो गया ना तो कभी भी चोरी हो सकती महाराज। गुरु महाराज को जागना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि भाई जिस किसी ने यह प्रश्न लिखा है आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना सो पूछो। यहां शौनक महाराज ने सवाल पूछा है, हे प्रभु हमें और कुछ नहीं, वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणोमतां रसज्ञानं साधु साधु पदे पदे। ओ अभी तो रोमेश्वर जी महाराज, सुतपुराणी महाराज कुछ बोले नहीं, गुरु जी बोले नहीं। इससे पहले साधु, साधु माने थैंक यू, धन्यवाद। महाराज हम आपको पहले से ही थैंक यू कह देते, साधु साधु। हमें यह उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमको सुनाओ। देखो आप महापुरुषों के पास जाओ ना तो ऐसे सवाल पूछो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, जवाब देने वाले महात्मा का कल्याण हो जाए, और कोई तीसरे ने सुन लिया तो उसका भी कल्याण हो जाए। फालतू सवाल नहीं पूछो, मेरी फैक्ट्री कब ठीक होगी, मेरा दुकान कब हो जाएगा, पत्नी को कमर में दर्द है वो कब हो जाए, ये लौकिक बात उसे मत करो। उसने सब ये छोड़ दिया, ये बात क्यों छेड़ रहे इनके पास? आध्यात्मिक सवाल पूछो। गीता पढ़ी है ना आप लोगों ने, पाठ करते हो ना, रोज करते होंगे, पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो आप लोग हैं?
कह दो ना, मैं आपके घर में थोड़ा ना आने वाला हूं। हाँ कह दो, हाँ करते हैं। तो गीता को पढ़ी होगी तो आपको पता है अर्जुन ने जितने सवाल पूछे हैं ना, वो युद्ध संबंधित नहीं है। एक भी सवाल युद्ध के संबंधित नहीं तो ये तो लड़ाई का टाइम था, संघर्ष करना था, कौरवों के साथ लड़ाई करनी थी। तो अर्जुन को पूछना चाहिए ना कि भाई भीष्म को कैसे मारूं, दुर्योधन को कैसे मारूं, कौन का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करूं। उन्होंने ऐसे कोई सवाल भगवान से नहीं किया। अर्जुन का हर एक सवाल आत्म विषयक है, क्योंकि ये सदगुरु है। सदगुरु के पास युद्ध के बारे में कहा, युद्ध के बारे में तो द्रोणाचार्य के पास गए थे वो। भगवान के पास तो उन्होंने अपनी आत्म संबंधित सवाल पूछे। एक भी सवाल अर्जुन का युद्ध विषयक नहीं है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुपुराणी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब पूछा गया तो सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, जिससे उनको सब कुछ मिला था। कैसे भूले गुरु को। यं प्रोरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को याद किया। देखो, आप चाहे कोई भी समाज में हो, समुदाय में हो, संप्रदाय में हो, संगठन में हो, आपके जो भी गुरु हो, आपका जो भी मंत्र है, आपका जो भी ग्रंथ हो, आपका जो भी इष्ट हो, भगवान हो, आपके संप्रदाय, समुदाय, समाज के विषित जो भी ग्रंथ हो, जो भी पुस्तक हो, उसको पढ़ने से पहले तुम्हें ये मंजूरी लेनी चाहिए। जैसे पाठशाला में हम जाते थे तो क्लासरूम में जाने से पहले सूर्य नारायण को और सरस्वती को याद कर ही जाते थे। बिना सूर्य की मर्जी, बिना मां सरस्वती कृपा, विद्या कभी फलित नहीं होती। ये आजकल के बच्चे लोग जो है ना, हमारा भारत देश तो अभी वो हो गया ना, सर्वधर्म फलाना जिनका, पाठशालाओं में आज सरस्वती मां को याद नहीं की जाती है, गणपति महाराज को याद नहीं किया जाता। बिना सरस्वती, बिना गणपति तुम पढ़ाई करने के लिए जाओ तो तुमने चोरी करी है, और चोरी की हुई विद्या अंतिम समय में तुम्हें काम नहीं आएगी। और विद्या वही है जो वासना का विनाश कर सके। बाकी सब जो है बुद्धि की कसरत है, बाकी सब बुद्धि की कसरत है। जो वासना का विनाश न कर सके वो विद्या को लेकर, वो विद्या विधवा है। ये श्लोक महाभारत का जो है उसको पहले उच्चारण करो और बाद में जो भी आपका ग्रंथ हो। नियम तो यह है, सिद्धांत भी यही है, और स्पष्ट महाभारत में बताया गया कि जगत में जितनी लेखनी है, जितनी विचारधारा है, आपके पास कोई मौलिक विचार है ही नहीं। यू डू नॉट हैव एन ओरिजिनल थॉट। व्यासोश्चित जगत सर्वम, ये सारा जगत जो है वो व्यास जी का जूठन ही है। बस सारा विचार पहले व्यास जी में आ गया।
हमने तो सिर्फ मॉडिफाई किया है भाई, रूपांतर कर दिया, मतलब रीपैकेजिंग, रिसाइकल। आजकल वो शब्द बहुत चलता है कि प्लास्टिक की बोतल नीचे लिखा होता है कि इसको फेंक मत देना, इसको हम रिसाइकल बनाएंगे, उसको पिघालकर फिर से नई बोतल बनाएंगे। मसाला तो वही है। तो भाई हम लोग तो रिसाइकल करने वाले हैं। असली जो है भगवान वेदव्यास जी है, व्यासोश्चित जगत सर्वम। और वो नहीं होते तो पता नहीं, शायद हम लोग यहां बैठे भी नहीं होते। सारा विश्व, सारे मानव जाति जो है, जीव मात्र भगवान वेद व्यास के ऋणी है, हम कर्जदार हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लासविंदायत पत्रने येन त्वया भारत तैलमूलं प्रज्वालितो ज्ञानमय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।